नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता और इस वक्त बैठे हुए हैं एकेएस रेडियो पे और एकेएस रेडियो से आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी कहानी आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती है, जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है। दोस्तों, ये कहानी है एक व्यक्ति की जो फल बहुत खाता था और उसे सबसे ज्यादा पसंदीदा जो फल था वो सेब था। और वो ऐसे एक इलाके में भी रहता था जहां सेब की जो पैदावार होती थी अच्छी किस्म की होती थी और बहुत ही मीठे रहते थे वो सेब। लेकिन जमाना पुराना था, घोड़े पर सवार होके दो टोकरियां बड़ी बड़ी लेके और वो निकल पड़ता है सेब को तोड़ने के लिए। जैसे ही वो पहाड़ों पर पहुंचा और पहाड़ों पर पहुंचते ही उसने ढेर सारे मीठे मीठे सेब तोड़कर अपनी टोकरी पे रख लिए और उस टोकरी को अपने घोड़े पर रख लिए। अब वो जैसे ही निकलता है अपने घर के लिए, लेकिन जैसे ही वो घर के लिए निकलता है वह रास्ता भटक जाता है क्योंकि जो मीठे और रसदार सेब थे वो काफी दूर लगे हुए थे, पहाड़ी पे काफी दूर लगे हुए थे। अब जैसे ही वो निकलता है, अब उसे इस बात का अंदाजा नहीं रहता कि वो रास्ता भटक जाएगा और जैसे ही रास्ता भटक जाता काफी परेशान हो जाता है। और जब वो परेशान होता है तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां दिखाई देते हैं। तब वह घुड़सवार जो रहता है वह बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है कि बाबा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरे गांव का नाम ये है और क्या आप मेरे को बताएंगे वो कितना दूर पड़ेगा और कितने घंटे में मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। तब जो वो बाबा रहते हैं, बुजुर्ग बाबा, वो उस व्यक्ति का और उस घोड़े का बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षण करते हैं, देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं उसे कि बेटा, अगर तुम आराम से चलोगे तो 3 से 4 घंटे में अपने घर तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम तेज चलोगे, जल्दीबाजी में जाओगे तो तुम्हें आधी रात हो जाओगी और तब तुम अपने आधी रात को घर पहुंच पाओगे। उस व्यक्ति को बाबा की बातें थोड़ा सा अजीब लगी क्योंकि बाबा कह रहे थे कि आराम से जाओगे तो 3-4 घंटे में पहुंच जाओगे, जल्दीबाजी में जाओगे तो आधी रात हो जाएगी। उसने बाबा को कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मेरे को रास्ता बताया और समय भी बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वह जो व्यक्ति था वह अपने घर बहुत जल्दी पहुंचना चाहता था और उसने अपने घोड़े को स्पीड में लेते हुए जैसे ही वहां से निकला, रास्ते में ही उसके जो घोड़ा था वो काफी स्पीड में था, काफी तेज दौड़ रहा था वो घोड़ा। और साइड में जो 2 टोकरियां थी जिसमें एकदम से लबालब फल भरे हुए थे, वह फल उस सेब की टोकरी से गिरने लगे। जैसे ही रास्ते पर गिरे, वह घुड़सवार अपने घोड़े को रोकता है और उस सेब को उठाने लगता है। जो सेब इधर उधर पड़े हुए थे, उस व्यक्ति को उस सेब को उठाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया और जब ज्यादा टाइम लग गया तो उसने अब उस समय की भी उसे भरपाई करनी थी कि ज्यादा से समय यहीं लग गया, मेरे को सेब गिर गए, इसे उठाया फिर मैंने रखा, अब तो मैं और लेट हो जाऊंगा। तो उसने सोचा अब थोड़ा और तेज चला जाए और अपने उस घोड़े को और स्पीड दी। जैसी उसकी स्पीड और बढ़ी, अब पिछले बार से ज्यादा सेब जो हैं उसकी टोकरी से जमीन पर गिर गए। अब फिर से उसने अपने घोड़े को रोका और उन सेब को वो उठाया, अपनी टोकरी पे भरा और ये करते करते घर तक पहुंचते पहुंचते उसे आधी रात हो गई। जब वह अपने घर पहुंचा तब उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि वह जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने बिल्कुल सच बात कही थी कि अगर मैं आराम से आता तो 3-4 घंटे में ही अपने घर में पहुंच जाता, लेकिन मैं जल्दीबाजी के चक्कर में यह नहीं देख पाया कि यह जो सेब से भरी हुई टोकरियां हैं, घोड़ा अगर जब तेज गति से दौड़ेगा तो सेब उससे गिर जाएंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमें बड़े बुजुर्गों की बातें माननी चाहिए क्योंकि वो अपने अनुभव से आपको कुछ बातें बताते हैं, तो उनकी बातों को ध्यान से समझिए, उन बातों पर गौर करिए। और ये कहानी आपको कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर, क्योंकि आप देख रहे हैं एकेएस रेडियो। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे एकेएस रेडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन से गांव या शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।